मिलॉर्ड, कातिल का जुर्म पहले ही साबित हो चुका है। लाश की बरामदी उसके इस जुर्म को और भी पुख्ता करती है। मिलॉर्ड, ये रहा एग्जिबिट नंबर 1। ये एस्ट्रे फार्म हाउस से बरामद हुई। इस पर के उंगलियों के निशान आकाश द्विवेदी के हैं। एग्जिबिट नंबर 1B, ये सिगरेट बट्स जो इसी एस्ट्रे से मिले हैं। और ये रहे फॉरेंसिक लैब के रिपोर्ट्स जो ये साबित करते हैं कि इन बर्ड्स में मिले सलाइवा के डीएनए स्ट्रैंड्स भी आकाश द्विवेदी के ही। और ये किताब जो आकाश द्विवेदी ने श्रुति मल्होत्रा को 29 जुलाई सन 2000 में दी, और इस पर उन्होंने दस्तखत भी खुद किए थे फ्लरिश के साथ, जैसे कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन वो ये भूल गए कि कानून के हाथ वाकई बहुत लंबे होते हैं। स्याही के सूखने से यह अनुमान लगाया गया है कि दस्तखत रात के लगभग 9 बजे किए गए थे। एंड नाउ प्लीज होल्ड योर ब्रेथ मिलॉर्ड, श्रुति मल्होत्रा का कत्ल भी रात के लगभग 9 बजे ही किया गया। मैंने कोई खून नहीं किया योर ऑनर। ये सच है कि 29 जुलाई की शाम को मैं श्रुति के मां के फार्म हाउस पर श्रुति से मिलने गया था, और मैं इस बात से भी इनकार नहीं करता हूं कि ये किताब मैंने उसे गिफ्ट में दी थी, और मैं इस बात से भी मना नहीं करता हूं कि उस किताब पर मेरे सिग्नेचर्स हैं। लेकिन इस सब से ये कहां साबित होता कि ये खून मैंने किया योर ऑनर? मिलॉर्ड, ये कानून की तकनीकियों में अपने गुनाहों को छुपाने की कोशिश कर रहा है। ये आदमी वहां पर और भी फिंगरप्रिंट्स पाए गए होंगे योर ऑनर। अगर श्रुति का कत्ल हुआ तो वहां पर और फिंगरप्रिंट होने चाहिए। इस हकीकत को अदालत नजरअंदाज नहीं कर सकती है। पाए गए, यस, फिंगरप्रिंट्स पाए गए, लेकिन श्रुति का कत्ल करने का मोटिव सिर्फ मुल्जिम के पास था। और इस अदालत में यह साबित हो चुका है मिलॉर्ड कि मुल्जिम ने मरहूम को सरेआम जान से मार डालने की धमकी दी थी। वो सब सिर्फ एक नाटक है। फिर ये नाटक है। मैं अदालत से दरखास्त करता हूं योर ऑनर कि वहां पाए गए सारे फिंगरप्रिंट्स की शिनाख्त की जाए। मुल्जिम अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है मिलॉर्ड। हमने सारे फिंगरप्रिंट्स की शिनाख्त करवाई है, और उनमें से एक को छोड़कर बाकी सबकी शिनाख्त भी हो गई है, लेकिन उनमें से किसी के पास भी श्रुति का कत्ल करने का कोई मोटिव नहीं। फिंगरप्रिंट्स की शिनाख्त नहीं हुई है। मुल्जिम कानून को अच्छी तरह से जानता है मिलॉर्ड, और वो अपनी इस जानकारी से फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। मैंने कोई खून नहीं किया योर ऑनर। मैं कितनी बार बता चुका हूं कि मैंने श्रुति से सिर्फ एक शर्त लगाई थी, जिसकी वजह से हम लोगों ने ये गेम खेला था। अब आप विकास से क्यों नहीं पूछते? विकास को सब मालूम है इसके बारे में, उससे पूछिए ना आप। मेरी पत्नी श्रुति और आकाश बहुत अच्छे दोस्त थे योर ऑनर, लेकिन श्रुति को यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि आकाश इतना बदल सा क्यों गया है। उसका सोचना था शायद स्ट्रेस की वजह से। ये झूठ बोल रहा है योर ऑनर, ये झूठ बोल रहा है, इसे सब कुछ मालूम है। श्रुति ने इसे शर्त के बारे में बताया था योर ऑनर। मुझे शर्त के बारे में कुछ भी पता नहीं है योर ऑनर। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरी पत्नी का खून हुआ है, और इसने मेरी पत्नी मुझसे छीन ली है। थैंक यू मिस्टर विकास, अब आप जा सकते हैं। योर ऑनर, अब मैं आपके सामने एक और गवाह पेश करने की इजाजत चाहता हूं। श्रुति मल्होत्रा के मामा मिस्टर दिनेश बजाज। मैं फार्म हाउस के साथ ही रहता हूं, आसपास सिर्फ मेरा ही घर है। फार्म हाउस के रास्ते में ही पड़ता है। 29 तारीख की रात मैंने फार्म हाउस में लाइट देखा। बहुत दिनों से वहां कोई आता जाता नहीं था, इसीलिए मुझे क्यूरियोसिटी हुई। मैं घर से बाहर आया तो आकाश की गाड़ी को फार्म हाउस से निकलते देखा। मैंने सोचा शायद श्रुति की किसी काम से आकाश यहां आया होगा। झूठ! ये झूठ बोल रहा है योर ऑनर। मैं 8 बजे उस फार्म हाउस से निकल आया था। सब झूठ बोल रहे हैं, एक सिर्फ तुम ही सच बोल रहे हो, है ना? यकीन कीजिए जज साहब, मैंने कोई खून नहीं किया। मैंने श्रुति का खून नहीं किया योर ऑनर। श्रुति से मेरी लीगल सिस्टम को लेकर बहुत बहस होती थी। मैं उसे ये कहता था कि सच का झूठ और झूठ का सच बनाना कितना आसान है। ये साबित करने के लिए मैंने श्रुति से शर्त लगाई थी। मैंने उसे ये कहा था कि मैं उसे बिना मारे ये साबित कर सकता हूं कि मैंने उसको मारा है, और ऐन वक्त में उसे रास्ता दीजिए। आत्मविश्वास भी कभी कभी आत्मघाती हो सकता है, यह मुझे मालूम नहीं था। मैं अपने ही बनाए जाल में खुद फंस कर रह गया।
मैं जानता था कि मैं खतरनाक खेल खेल रहा हूं, कानून के कटघरे में खड़े होकर कानून को ही चुनौती दे रहा था, लेकिन इसका अंजाम इतना खौफनाक हो सकता है इस बात का मुझे नहीं था। अगले दिन नंदा और राजेश मुझसे मिलने आए। तुम ये बताओ करण कैसा है? कैसा होगा वो? ठीक ही है। कैसे अजीब अजीब सवाल पूछता था मुझसे। इतने बड़े हाथी की इतनी छोटी पूंछ क्यों होती है? मैं कभी जवाब नहीं दे पाया। और जो सवाल वो मुझसे पूछता है उनके जवाब मैं नहीं दे पाती। क्या पूछता है वो? ये कि पापा ने श्रुति आंटी को क्यों मारा? क्या पापा सचमुच मर्डरर थे? पापा तो लॉयर हैं, तो लोग उन्हें फिर किलर क्यों बोलते हैं? तुम मुझसे कहते क्यों नहीं हो? तुम मुझे समझाते क्यों नहीं हो कि ये सब झूठ है? समझाती हूँ मैं आकाश, लेकिन मैं तो सिर्फ करण को समझा सकती हूँ, उसके दोस्तों को तो नहीं। उसके दोस्त उसे चिढ़ाते हैं, खूनी का बेटा कह के अवॉइड करते हैं उसे। कोई खेलने को राजी नहीं है उसके साथ, उसका टिफिन कोई शेयर नहीं करता। तुम उससे जाके कहो कि उसका बाप बुरा आदमी नहीं है। उसे जाके समझाओ कि उसका बाप खूनी नहीं है। समझाती उसे। सारी उम्र भी मुझसे। सारी उम्र तुम उसे ये क्यों समझाओगी? मैं निर्दोष हूं। मैं सिर्फ अपने बनाए जाल में फंस गया हूं और मैं उसमें से निकल के रहूंगा। मुझे तुम्हें मुझ पर विश्वास है? विश्वास का कोई सवाल ही नहीं है आकाश। कोई जाने या ना जाने मैं जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम निर्दोष हो, और यकीन रखो जिसने ये दोष किया है सजा उसी को मिलेगी। तुम्हें कुछ नहीं होगा। उस दोषी को पकड़ेगा कौन? वो दोषी कब पकड़ा जाएगा? कब पकड़ा जाएगा वो दोषी? वो पकड़ा जा चुका है, और कानून की निगाह में जो दोषी है वो पकड़ा जा चुका है। इस वक्त मेरे सामने बैठा है सजा के इंतजार में। तुम मुझे कितने साल से जानते हो? 12 साल से। और उसके बाद भी तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोलता हूं? एक दोस्त की हैसियत से अगर मैं ये मान भी लूं कि तुम बेगुनाह हो, लेकिन एक पुलिस अफसर की हैसियत से ये मानना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? इसलिए कि सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं आकाश। तुम खुद एक वकील हो, तुम ये जानते हो कि अदालत सिर्फ सबूतों पर विश्वास करती है। मैं तुम्हारी अगर मदद करना भी चाहूं तो कैसे कर सकता हूं? अरे तो विश्वास करो ना मेरा। मैं कह रहा हूं ना तुमसे कि मैंने और श्रुति ने तय किया था कि हम लोग एक नाटक करेंगे। तुम्हारे घर में जो पार्टी थी उसमें हमारा जो झगड़ा हुआ था वो इस नाटक का हिस्सा था। ये आज कह रहे हो तुम आकाश? आज? उस दिन मुझे भी यही लगा था कि तुम्हारी दुश्मनी वाकई बहुत गहरी है। कौन मानेगा वो सब नाटक था, और किस बिना पे मानेगा? तो क्या करूं मैं? कैसे विश्वास दिलाऊं तुम्हें? आकाश, एक दोस्त के नाते मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं। तुम हाई कोर्ट में अपील करो, और बेहतर होगा अपना केस खुद लड़ो, क्योंकि कोई भी वकील चाहे वो कितना भी काबिल क्यों ना हो, ऐसा केस हाथ में नहीं लेना चाहेगा जिसमें उसकी हार पक्की हो। समझो? राम सिंह, इन्हें ले जाओ। मैंने राजेश की सलाह पर हाई कोर्ट में भी अपील कर दी, और कुछ दिनों बाद मुझे उसका जवाब भी मिल गया। जिस बात की मुझे शंका थी वैसा ही
हाई कोर्ट ने मेरी अपील खारिज कर दी। अब मैं सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाना चाहता था, क्योंकि इंतजार के लिए मेरे पास वक्त नहीं था। मैं जल्द से जल्द इस गुत्थी को सुलझा लेना चाहता था। आखिर श्रुति का खून किसने किया? दिन रात यही सवाल मुझे कांटों की तरह चुभता था। धीरे धीरे सवाल का हल निकलने लगा। श्रुति और मेरे अलावा यह बात सिर्फ विकास को मालूम थी, सिर्फ विकास को। अगर विकास श्रुति से छुटकारा पाना चाहता था तो इससे बेहतर मौका उसे नहीं मिल सकता था। विकास के अलावा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। उसका कोर्ट में झूठा बयान देना ही इस बात का प्रमाण है कि वही असली कातिल है, क्योंकि सच्चाई तो उसे मालूम थी। उसी के बयान पर मेरा सारा खेल बिगड़ गया। अब अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए मेरे पास एक ही रास्ता था, फरार। लेकिन जेल की इस चार दीवारी से बाहर निकलना संभव नहीं था, और इस काम के लिए किसी की मदद की सख्त जरूरत थी, और मेरी नजरें दिन रात उसे तलाशती रहती। आखिरकार यहां से निकलने की कड़ी मिल ही गई, और वो कड़ी थी मात्रे। मात्रे ने ही मुझे जेल से बाहर निकलने का रास्ता सुझाया। देख से गलत। देख से काम कर।
कैसे? और कोई रास्ता नहीं था। चलो अच्छा तुम आ गए। देखो आकाश, हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, इस देश को छोड़ के चले जाएंगे हम, कहीं दूर जहाँ से कोई पकड़ ना पाया। आकाश, मैंने कहने वाली आंटी से बात कर ली है, मैं उनका भी फोन लगाती हूँ। किसी को कोई फोन करने की जरूरत नहीं है। मैं क्यों भागूं यहाँ से? मैंने कोई खून नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। मुझे पता है कातिल कौन है। एक बार उसको पुलिस के हवाले कर दूं, उसके बाद उसे उठा के दूंगा। लेकिन आकाश, जब पुलिस कातिल को नहीं पकड़ पाई तो कैसे पकड़ लोगे? आंखों में पट्टी बांध के रखी है, मेरे खिलाफ वारस है पुलिस, लेकिन मैं आराम से नहीं बैठ रहा। मैं जानता हूँ कातिल कौन है, तो उसे पुलिस के हवाले करके रहूंगा। कौन है कातिल? कौन? विकास। विकास? आकाश, काम करो, मुझे थोड़े पैसे दे दो। उन कपड़ों को जला के फेंक देना, निकाल दो कपड़ों को घर से बाहर। आकाश, एक बार प्लीज सोच लो खुद से। आकाश, नंदा, आकाश कहाँ? आकाश यहाँ है। अंदर देखो। लेकिन नंदा, मुझे पता है आकाश यही है। ये बाथरूम बंद क्यों? हवलदार, तोड़ो। ठीक है। वो यही था, भाग गया, ज्यादा दूर नहीं गया होगा। सारा नेबरहुड छान मार। नंदा, जेल से फरार एक मुजरिम को भागने में मदद करने के अपराध में तुम्हें सजा हो सकती है। इंस्पेक्टर राजेश, वो आपके लिए मुजरिम होंगे, मेरे लिए सिर्फ मेरे पति है।